खबर है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़ी हुई। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई, जिसने हमारी जिंदगी को पहले से कहीं ज्यादा आसान बना दिया है, लेकिन यही तकनीक अब नई चुनौतियां भी खड़ी कर रही है। डीप फेक वीडियो हो, फर्जी ऑडियो, साइबर ठगी, डिजिटल अरेस्ट और नकली पहचान के जरिए बढ़ते अपराधों ने सरकार की चिंता बढ़ा दी है। और अब केंद्र सरकार एआई को लेकर बड़ा कदम उठाने की तैयारी में है। सरकार ने यह साफ तौर पर संकेत दे दिए है कि देश में जल्द ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए एक अलग और समर्पित कानूनी ढांचा तैयार किया जा सकता है। इतना ही नहीं, सरकार ने व्हाट्सएप, टेलीग्राम और सिग्नल जैसे मैसेजिंग जो प्लेटफॉर्म है उस पर मौजूद यूजर नेम फीचर, हाल ही में ये यूजर नेम फीचर को ऐड किया गया है, उस पर भी सख्त रुख अपनाया है। सरकार का मानना है कि इस फीचर का दुरुपयोग कर साइबर अपराधी अपनी असली पहचान छिपाकर लोगों को ठगी का शिकार बना सकते हैं। तो आइए एआई पे ये निगरानी जो बढ़ने वाली है उसको लेकर हम आपको बताते हैं कि कैसे सरकार इस समय सख्त नजर आ रही है और साथ ही साथ क्या सरकार कानून लाने की जो तैयारी कर रही है उसका मसौदा कैसे तैयार हो सकता है। बताते हैं आपको ग्राफिक्स के जरिए एआई पर जो सख्त नजर इस समय सरकार की है और जो कानून एआई के लिए इस समय सरकार लाने की पूरी कवायद शुरू कर रही है। तो आपको बता दें कि एआई के लिए अलग कानून पर काम इस समय हो रहा है। निगरानी पर सरकार का फोकस है। एआई पर इस समय सख्त नजर सरकार की नजर आ रही है। नई रेगुलेटरी फ्रेमवर्क पर विचार किया जा रहा है। अगर अभी के फिलहाल मौजूदा वर्तमान अगर फ्रेमवर्क की बात करें तो आईटी रूल्स में कुछ नियमों में बदलाव कर एआई पर पाबंदी लगाई गई है और फिलहाल मेटी के द्वारा ये कहा जा रहा है कि ये पर्याप्त है, लेकिन आगे की चुनौतियों को देखते हुए कानून लाना एक जरूरत हो गई। अब फेक और भ्रामक कंटेंट पर लगेगी रोक। इस एआई कानून जिस पर सरकार लाने की पूरा मसौदा तैयार कर रही है और एआई के खतरे से निपटने के लिए मिलेगी इसमें मदद। हमने देखा है कि हर प्लेटफॉर्म पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी एआई को लेकर, एआई के एथिक्स को लेकर और एआई पर जो हमारा ट्रस्ट इस समय बैठ रहा है, लेकिन उससे जो जुड़ी चुनौतियां उसको वैश्विक प्लेटफॉर्म पर भी रखा है। ऐसे में भारत सरकार लगातार इसको लेकर गंभीर नजर आ रही है। लेकिन अगर मौजूदा स्थिति में भारत की शक्ति को देखा जाए एआई क्षेत्र में, तो भारत की सुपर शक्ति पर आपको बताते हैं कि किस तरीके से एआई के क्षेत्र में भारत इस समय सुपर शक्ति बना हुआ है। मजबूत एआई टैलेंट पूल है हमारे पास। साथ ही अगर रिसर्च की बात की जाए तो रिसर्च इसमें बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। स्टार्टअप इकोसिस्टम जो है वो मजबूत हो रहा है, उसमें कई निवेश हो रहे हैं और साथ ही साथ नीति निर्णयों में भी कहीं ना कहीं बदलाव देखने को मिल रहे हैं। एक बेहतरीन प्रतिभा की उपलब्धता, हमारे पास एक स्किल्ड मैन पावर है और हमारे पास एक बड़ा स्किल्ड पूल है जिसको लेकर भारत में एआई पर काम चल रहा है। लेकिन जो एआई से जुड़ी चुनौतियां हैं, जिसमें डीप फेक हो या फिर ऑडियो फॉर्ज करके दिखाना हो या तमाम तरीके के जो कंटेंट है, उसको लेकर सरकार समय समय पर बदलाव नियमों में जरूर कर रही है। लेकिन अब सरकार ने कहा है कि एक समय था जब कहा जा रहा था कि इस पर कानून की जरूरत है, लेकिन अब वो समय आ गया है और इस पर एक कानूनी इसको दायरे में लाना अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अब जरूरी हो गया है। लेकिन इसके साथ साथ जब कल मेटी के सचिव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उसको लेकर मेटा को भी एक अल्टीमेटम दिया। हाल ही में आपने देखा होगा कि मेटा से जुड़ी खबरें कुछ आ रही थी कि उनके जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उस पर यौन शोषण विज्ञापन है, जिसको लेकर उनसे सवाल भी पूछे गए थे। अब भारत सरकार इस पर उन्होंने सख्ती दिखाई है कि बच्चों के यौन शोषण विज्ञापनों पर नोटिस जारी कर दिया गया है मेटा को, यानी कि मेटा को यहाँ अल्टीमेटम साफ तौर पर दिया जा रहा है। इंस्टा पर यौन शोषण विज्ञापन दिखाए जा रहे थे, कुछ एड्स ऐसी थी जो दिखाई जा रही थी जिसको कहा जा रहा था कि मेटा उससे रेवेन्यू कमा रहा है। 7 दिन के भीतर मांगा है स्पष्टीकरण, यानी कि रिपोर्ट दायर करने को बोला है। और अगर ऐसा कुछ विज्ञापन सामने है तो साफ तौर पर भारत सरकार ने मेटा को अल्टीमेटम दिया है कि आप इस कंटेंट को, इस आपत्तिजनक कंटेंट को हटा दीजिए। तो आप देख रहे हैं कि किस तरीके से क्या कहते हैं भारत सरकार इस पर सख्त नजर आ रही है और यहाँ पर क्या प्रतिक्रिया आई है, आइए आपको सुनवाते हैं। We will be looking at AI regulation. We believed, and rightly so, that various aspects of existing regulation is something which we could use, and we have used it. We've used the IT rules, we've used other provisions of existing law to address various concerns that AI raises. But now probably the time has come to look at a separate legislation to see how this is.
तो साफ तौर पर आपने सुना कि सचिव एस कृष्णन अमेठी के ये बता रहे थे कि अब एआई पे अलग कानून लाने का समय आ चुका है और किस तरीके से इसका फ्रेमवर्क तैयार होगा, इसके लिए बातचीत का दौर जो है वो लगातार आगे जारी है। और अगर आज के समय में वर्तमान स्थिति में अब एआई पे कानून लाने की ज़रूरत हो चुकी है। दिवांशु हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। आइए दिवांशु का रुख करते हैं। दिवांशु, जिस तरीके से एआई पर सख्त इस समय सरकार नजर आ रही है और हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए भी सुना और एस कृष्णन को भी सुना, उन्होंने कहा कि पहले आईटी के नियमों में बदलाव करके, पर्याप्त मात्रा में नियमों में बदलाव करके इस पर सख्ती की जा रही थी, लेकिन वर्तमान स्थिति में जिस तरीके से चुनौतियां बढ़ रही हैं, अब कानूनी फ्रेमवर्क पहनाना इसको जरूरी हो गया है। देखिए, बिल्कुल भावना जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा। आजकल के दौर में एआई की भूमिका लगभग हर सेक्टर्स में जो है वो बढ़ती जा रही है। एआई न केवल रोजमर्रा के काम को आसान कर रहा है, बल्कि जो क्रिमिनल माइंडेड के लोग हैं वो लगातार इसका फायदा उठा रहे हैं और इसका गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। और आज के दौर में एआई का एक नया कानून लाया जाए, इस पर सोच विचार अब शुरू हो चुका है। सेक्रेटरी मैत्री को हमने सुना, जिस तरह से उन्होंने साफ कहा कि ये सही वक्त है जब एआई के नए कानून पर विचार होना चाहिए और आने वाले वक्त में हम कह सकते हैं कि भारत सरकार एआई को लेकर एक नया कानून लेकर आएगी, संसद में उसको पास कराया जाएगा। क्योंकि आजकल सोशल मीडिया के माध्यम से डीप फेक वीडियोस हो या फिर किसी की गलत आईडी बनाकर उससे गलत काम करना हो, तो ये तमाम तरह का जो साइबर क्राइम है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। और जिस तरह से एआई की भूमिका बढ़ रही है, ऐसे में कानून की जरूरत पड़ रही है। और अब सोच विचार हम कह सकते हैं कि भारत सरकार के तमाम जितने अधिकारी हैं उन्होंने शुरू कर दिया है और बहुत जल्द इसमें एआई को लेकर एक कानून संसद में पेश किया जाएगा और उसको लागू किया जाएगा। ये जो है अब लगता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल, एक कानूनी फ्रेमवर्क में लाना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को वक्त की जरूरत बन गया है। इसके साथ साथ हमने ये भी सुना कि जो मैसेजिंग प्लेटफॉर्म्स हैं उसको भी सख्त निर्देश दिए। हाल ही में हमने देखा कि मैसेजिंग प्लेटफॉर्म पे एक नया फीचर आया है यूजर नेम का, यानी कि अब आप अपना नाम प्राइवेट रख सकते हो और आप अपना एक यूजर नेम बना सकते हैं। लेकिन भारत सरकार का साफ तौर पर यह कहना है कि इससे साइबर अपराध बढ़ सकते हैं और फॉर्जरी बढ़ सकती है, गलत नामों के साथ यहां ठगी हो सकती है। देखिए, बिल्कुल भारत सरकार की जो आईटी मिनिस्ट्री है वो तमाम जितने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उसको समय समय पर जो है गाइडलाइंस देती है और उसका पालन करने के लिए हिदायत और दी जाती है। हम कह सकते हैं कि तमाम जितने सोशल मीडिया वेबसाइट्स हैं उसमें चाहे वो चाइल्ड पोर्नोग्राफी हो या फिर डीप फेक वीडियोज़ हैं, उसको लगातार प्रसारित किया जाता है, उसको पोस्ट किया जाता है। और असल में जो जिस शख्स की वो वीडियो बनाई जाती है, डीप फेक वीडियो बनाई जाती है, चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो, उसका समाज में कहीं ना कहीं उसको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में अब जो नया हम कह सकते हैं कि भारत सरकार ने निर्देश दिया है मेटा को यूजर नेम को लेकर, उसको लेकर देखना होगा कि मेटा की तरफ से क्या कुछ जवाब दिया जाता है। लेकिन बहुत जरूरी है ये तमाम जितनी वेबसाइट्स हैं उसमें धड़ल्ले से इस तरह की डीप फेक वीडियोस को प्रसारित किया जाता है, पोस्ट किया जाता है, उसका रुकना जरूरी है। और यही वजह है कि हमारी भारत सरकार इसको लेकर पूरी तरीके से सख्त है। साथ ही दिवांशु, अगर वैश्विक मानकों को भी देखें, हमने देखा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, यहाँ हमारा एआई समिट भी इसी साल हुआ था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भी वैश्विक प्लेटफॉर्म पर अगर एआई को लेकर बात हुई है तो एथिक्स को लेकर जरूर बात हुई है। और भारत सरकार ने हमेशा से कहा है कि एआई जरूर हमारी जिंदगी को आसान बना रहा है, लेकिन इससे जुड़ी कड़ी चुनौतियां भी हैं जिसको पार पाने के लिए उसको एक कानूनी रूप में, एक कानूनी फ्रेमवर्क में ढालना वक्त की अब जरूरत बन गई है। और अगर हम दुनिया में देखें तो एआई का प्रचलन अब हमने अपना लिया है, एआई को हमने अपना लिया, इसमें कोई दो राय नहीं है। एआई भविष्य है, लेकिन इसको किस तरीके से कानूनी रूप देना चाहिए, इसको लेकर भी भारत सरकार गंभीर नजर आ रही है। देखिए, बिल्कुल भारत में जब देश की राजधानी दिल्ली में भारत मंडपम में एआई समिट हुआ, उसमें न केवल भारत के तमाम बड़े एक्सपर्ट्स बल्कि दुनिया भर के तमाम एक्सपर्ट्स यहां पर पहुंचे थे। उन्होंने न केवल एआई के तमाम जितने पॉजिटिव चीज़ें हैं उनको गिनवाया, बल्कि इससे जुड़ी जो तमाम चुनौतियां हैं उसको भी सामने रखते हुए तमाम एक्सपर्ट्स जो हैं वो नजर आए। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ये साफ सख्त कहा कि एआई इस वक्त जो है हमारे लिए ज़रूरी तो है, लेकिन इसके पीछे की जो चुनौतियां हैं, इसके जो दुष्परिणाम हैं, उससे भी हमें जो है वो पार पाना होगा। इसके लिए भी हमें कुछ सोचना होगा। और यही वजह है कि अब एआई समिट बीतने के कुछ ही महीनों बाद अब भारत सरकार एआई लॉ को लेकर सोच रही है और उम्मीद है कि ये पूरा एआई जो लॉ है इसको फ्रेम अच्छे से किया जाएगा और बहुत जल्द संसद में लाकर इसको पेश किया जाएगा। भारत सरकार सजग है, ये मानती है कि एआई का उपयोग सही तरीके से हो, उसका दुरुपयोग ना हो, और अगर दुरुपयोग हो रहा है तो ऐसे में कानूनी फ्रेमवर्क में लाना वक्त की जरूरत हो गया। दिव्यांशु, तमाम जानकारी